बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की चौथी वीडियो है और ये मुख्तसर सी वीडियो है। एक इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करनी है। पिछली वीडियोस में हमने गेयर बॉक्स को चेंज किया और इसके ड्रम को साफ़ किया और उसके अलावा कंटिन्यूसली जो पानी ये ले रही थी उस मसले को हल किया। तो सबसे पहले ये मसला देखें। ये देखें, आपको लग रहा है कि इसके अंदर अभी भी पानी मौजूद है, हालांकि हम इसको ड्रेन कर चुके हैं, स्पिन चला चुके हैं इस मशीन का, लेकिन फिर भी आपको ये महसूस होगा आपकी मशीन में कि पानी इसके अंदर अभी भी भरा हुआ है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। आपने मेरी अगर पिछली वीडियोस को गौर से देखा होगा तो ड्रम के अंदर कोई ऐसी जगह है ही नहीं जिसके अंदर इतना सारा पानी जमा हो सके, और अगर पानी होता भी है तो वो बॉटम में जो ड्रम है उसके अंदर थोड़ा सा होता है। ये जो क्लिप्स आप देख रहे हैं अभी, ये भी उन वीडियो से मैंने काट कर अलग से रखे हुए थे ताकि स्पेसिफिक मसले की छोटी सी वीडियो हो, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आप तक वीडियो पहुंच भी जाए। और यहाँ पर देखें जनाब, ड्रम ये धूप में पड़ा हुआ है। ये देखें, अभी भी आपको महसूस हो रहा है कि इसके अंदर अभी भी पानी मौजूद है। हालांकि मैं इसको कल्टी कर रहा हूँ लेकिन इसमें से पानी कहीं नहीं निकल रहा। तो याद रखिए, इसके अंदर एक बैलेंसिंग रिंग होती है और उसके अंदर एक लिक्विड होता है जो इसको स्पिन के टाइम पर बैलेंस करने के लिए, अगर कपड़े किसी एक साइड पर चले जाएं या किसी भी वजह से ये अनबैलेंस होने लगे मशीन, तो उसको बैलेंस करने के लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो आपने इसके बाद अब कभी भी नहीं परेशान होना कि इसके अंदर पानी खड़ा है। इसके अंदर पानी माइनर सा होता है जो कि नीचे वाला ड्रम, जो इस ड्रम के नीचे एक ड्रम है जो इसकी पूरी होल बॉडी है, उसके अंदर थोड़ा सा पानी खड़ा होता है। तो आज के बाद आपने परेशान नहीं होना। ये इसके अंदर एक रिंग होती है जिसके अंदर ये लिक्विड होता है। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।